अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। ज़रूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदीय विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 24 में भाजपा के प्रत्याशी पर भारी रहा निर्दलीय प्रत्याशी। प्रतिनिधि गांव की पंचायत का हो या नगर परिषद की वार्ड का, लेकिन होता तो प्रतिनिधि ही है। प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा चमक में रहता ही है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व की चमक ऐसी होती है जो सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी दिखती है। लेकिन कई बार कई प्रतिनिधि इस चमक में कुछ इस तरह खो जाते हैं कि फिर उन्हें जनता की समस्या दिखाई नहीं देती। चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्या तो क्या, कई पार्षद ऐसे होते हैं जो बाढ़ में जाने तक का नाम नहीं लेते। तो आज के बाढ़ भ्रमण के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 24 की जमीनी हकीकत। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा पुराने शहर सब्जी गली में घूमते हुए बाएं हाथ की आबादी ज्वाला की चक्की तक, यहां से लुधपाड़ा, हरिजन बस्ती, गांधी नगर, मुन्ना पंडित जी के मकान, सागरपाड़ा रोड से टाउन चौकी होते हुए सब्जी गली तक बाएं हाथ की आबादी तक है। इस वार्ड में इटाईपाड़ा, लाल महल, अंगूरी धर्मशाला वाली गली आदि इलाका शामिल है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जन आबादी लगभग 8000 है, लेकिन यहाँ वोटर आबादी 1870 बताई जा रही है। यह 8000 आबादी वाला क्षेत्र पहले वार्ड नंबर 23 में आता था, लेकिन अब नए परिसीमन में यह वार्ड 24 हो गया है। इस वार्ड से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी कुक्कू शर्मा के सामने बीजेपी के जितेंद्र हुंडावाल तथा निर्दलीय के रूप में राम मोहन ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस वार्ड से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं था, जिसके कारण वार्ड की जनता ने कुक्कू शर्मा को 236 वोटों से जीत दिलाई थी। वार्ड की जनता का कहना है कि वार्ड पार्षद कुक्कू शर्मा चुनाव जीतने के बाद वार्ड में आए तो कई बार हैं, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया है। इस वार्ड की पूर्व पार्षद शकुंतला देवी के बारे में जनता का कहना है कि वो तो कभी भी वार्ड में आई ही नहीं। वार्ड के हालात देखने के बाद पता चला कि यहाँ जल भराव और पानी की निकासी की समस्या कुछ ज़्यादा है। स्थानीय निवासियों से बात करने के बाद पता चला कि इस वार्ड में अब तक कई पार्षद आए, लेकिन वार्ड की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोगों का कहना है कि फिलहाल तो ये हालात हैं कि पीने का पानी भी इतना दूषित आ रहा है कि उसको पिया भी नहीं जा सकता। तो आइए अब आप खुद ही सुनिए वार्ड के निवासियों की जुबानी, वार्ड की जमीनी धरातल की कहानी। वार्ड नंबर, वो नाम क्या है आपका? बेजाद अली। वार्ड नंबर 24। अच्छा, वार्ड में क्या क्या समस्या है फिलहाल? समस्या तो बहुत है, नल की भी है, पानी की भी है, सबकी है, और तुम्हारे सफाई ही है, और ये रोड डलेगा या की भी है। तो वार्ड मेंबर वार्ड में आते हैं कि नहीं आते? वार्ड मेंबर आता है भी है, पर सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो जो पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या काम करवाया था? बिन्ने तो खूब करवाया। अच्छा, अभी उन्हें रहता है, सब इट्टे लगी है, वो चल रहा है, जी चल रहा है, चल रहा हो अपना तो बदबू है। अरे नाली को साफ ही करवे नाती 1 2 2 3 3 महीना है जहाँ गंदी पड़ी रहते हैं, कूड़ा में जनावर आ जाते हैं और कोई का सुना सेठी ना मेम्बर सुनते ना, बातें कबू ना सुनती, मिलती ना कबू। क्या नाम है आपका? शीला। वार्ड नंबर क्या है आपका? 24। अच्छा, क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में ये कभी नाली साफ होती नहीं, सड़क धरती नहीं है, गली कितनी गंदी है और पानी गंदा आ रहा है 1 डेढ़ महीने से, मट्टी। जो पार्षद से नहीं कही है इस बात की? नहीं, एक पेंट 15,000 मिल रही है। हाँ, और
क्या नाम है आपका? मेरा वकील चाय वाला। वार्ड नंबर? मेरा वार्ड 24। तो क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में समस्या ये है भाई साहब, 15-20 दिन 1.5 महीने से पानी बहुत गंदा आ रहा है, कीचड़ आ रही है बिल्कुल, और कोई झाड़ू लगाने तक नहीं आता है आज। और वार्ड में क्या समस्या है? और वार्ड में यही समस्या है, कंट्रोल वाला टाइम पे बांटता नहीं बांटता, पर 4-4 दिन चक्कर, गंदगी देखो कितनी नालियाँ भर जावा, रोड पे पानी फैल रहा है, और रोड के गड्ढे देखो कितने हो रहे हैं, कोई कहने वाला पार्षद से इस बात की कही नहीं है आपने? पार्षद से कहे हैं तो पार्षद साहब ऐसे ही टाइम लगावे, वो इन जी चक्कर लगा के आती हो गई, एक कागज के काज है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत भूषण तिवारी। अच्छा, वार्ड नंबर 24। क्या समस्या है वार्ड में? यहाँ ना तो सफाई की व्यवस्था होती है, ना लाइट है, ना पानी। आप सैंपल भरवा के देखें, जिससे पूरे मोहल्ले में खांसी जुकाम, उसको फिर कोरोना का रूप दे दिया जाता है, बुखार है, पेट में दर्द है, ये बीमारियों से यहाँ ग्रस्त हैं आदमी। गंदगी की आप बाहर आडम्बर लगा के देख लो, ना नालियों की सफाई है, ना लाइट की व्यवस्था है। दिन में कई बार तो लाइट जाती है, और फ़ोन किए जाते हैं तो ये कहते हैं गड्ढा मोहल्ला है वो तो। ऊपर करो साहब। उसके बाद क्या कहते हैं कि वार्ड मेंबर आते हैं वार्ड में कि नहीं आते? वार्ड मेंबर क्या कहूँ साहब, वार्ड मेंबर उन्होंने नोट ले रखे हैं, ते वार्ड मेंबर बिछे हुए हैं, जिनकी कौन सुनवाई करेगा? जी तो यहाँ के क्या है कि पुराने शहर में सब अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, उनको तो बस चुनाव के टाइम पर 1000-2000 रुपये दिए चाहे तो जिधर वोट दे देते हैं। इसलिए पुराने शहर का विकास नहीं है, ना सड़कें हैं, जबकि पुराने शहर में 3-3, 4-4 जो वार्ड लगे हुए हैं वार्ड मेंबर हैं, लेकिन सड़कों का हाल देख लो कि यहाँ से रिक्शे में बच्चे को ले जाओ, एक लेडीज को जो प्रेग्नेंट हो उसके बच्चे गैल में ही हो जाएंगे, ये स्थिति है यहाँ की। मैं रामू शर्मा, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 32, जो पहले 32 था अब 24 हो गया है। मैं जो अभी जो चुनाव हुआ है निकल के गया है, उसके बाद से लेके अब तक जो पहले वार्ड में सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था थी, लाइटें थी, सारे अपने पोलों पर लाइट थी, हर जगह गली गली में लाइट व्यवस्था मैंने अपने टाइम में कराई थी। लेकिन आज स्थिति, अब मैं भी निकलता हूँ, लोग भी देख रहे हैं बेचारे, सफाई की व्यवस्थाएं तो आप अभी इस समय देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है। अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे तक कोई झाड़ू भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। और पार्षद महोदय तो शायद अभी यहाँ 1-2 बार आते भी हैं और फिर कभी वो चक्कर भी नहीं लगाते। और लोगों की अब समस्याएं मेरे हिसाब से मैं जितनी पूरी कर पा रहा हूँ, जाके नगर परिषद में करा रहा हूँ, जो अधिकारियों से और उनसे मिलजुल कर अपने जो भी काम है और अपने लोगों के जो भी काम है उनको मैं करा रहा हूँ। सफाई व्यवस्था पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा हूँ। और एक्चुअल में जो पार्षद हैं उनके द्वारा कोई कार्य ऐसे नहीं किए गए 8 महीने में कि लोगों को ये एक मैसेज जाए कि हाँ ये कोई काम हुआ है। बोलो, मैं जितेंद्र अड्डावाल, वार्ड नंबर 24 से बीजेपी से प्रत्याशी। तो आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में इस समय कोई काम तो हो नहीं रहा। मेंबरों का शिकायत, बार बार शुरू शिकायत है कि मेंबर साहब आते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। ये किसी इलाके में बोलते हैं कि पानी की समस्या आती है सर, कहीं गंदगियां हैं। अब जो पार्षद हैं वो भी बीजेपी से ही हैं, अब लोगों ने उनको चुना है तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो वार्डवासियों का ख्याल रखें, उनका सारा काम करें। कंट्रोल की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, या नगर पालिका से मिलने वाली जो भी गवर्नमेंट की सुविधा आती है वो वार्डवासियों को उनको दिलाना चाहिए। ये उनका कर्तव्य बनता है कि लोगों ने उनको चुना है। जो पूर्व पार्षद थे वार्ड के, उन्होंने क्या काम कराया, क्या विकास पहले कराया? जो पार्षद थे वो भी निर्दलीय थे, उन्होंने कुछ काम कराए, लेकिन लोगों उनका विद्रोह था, इसलिए आज वो नहीं है। वो शायद ढंग से लोगों को काम नहीं करा सकती। अगर जनता आपको चुनकर लाती पार्षद के रूप में, तो आप वार्ड के विकास के लिए क्या क्या करते? अगर मुझे वार्डवासी चुनते तो गवर्नमेंट से और नगर पालिका के अंदर मिलने वाली जो भी सुविधाएं वार्डवासियों को मिलनी चाहिए, वार्ड में वो मैं दिलवाता। वार्ड में सफाई की व्यवस्था है, उनके लोन की व्यवस्था है, उनके कंट्रोल से मिलने वाली सारी सुविधाएं जो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर वार्डवासियों के लिए होती हैं, मैं उन्हें दिलवाने की कोशिश करता। लेकिन बशर्ते आज मैं वो नहीं कर पाया।
क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वोट बैंक जो आज थ्योरी है वो बिक जाता है, शायद इसलिए मैं पीछे हूँ। मैं वो नहीं कर सका, मैं वोट बैंक नहीं खरीद सका। फिर भी समय आने पर या वार्डवासियों को जो भी मेरी आवश्यकता होगी मैं उनका कार्य करूँगा, आज भी। मैं वार्ड नंबर 24 से पार्षद कुकू शर्मा। आपके कार्यकाल में अभी कितना जो है विकास हो पाया है? अभी कोई विकास नहीं हुआ। जितना भी विकास होना चाहिए उसे तो शून्य समझिए आप, कोई विकास नहीं हो रहा। नगर परिषद के अलावा जो विकास हो रहे हैं वो फिर भी ठीक हैं। जलदाय विभाग ने जो लाइनें डाली हैं पानी की, काफ़ी डाली हैं, करीब 2 किलोमीटर के करीब मेरे वार्ड में डाली हैं, लेकिन नगर परिषद का अभी ऐसा कोई काम नहीं है। मेरे काफ़ी अनुरोध करने पर अब जाके कहीं थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं। वार्ड की ज़रूरतें क्या क्या हैं? वार्ड में काफ़ी ज़रूरतें हैं। सबसे पहले तो सफाई की है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सफाई की। अधिकारियों से पूछने पे बताते हैं कि अभी हड़ताल हो रही है साहब, अभी वो नहीं है, अभी ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी समझ में तो ये बोर्ड ही नकारा है। इन लोगों को ना तो वार्ड की चिंता है, ना परिषद क्षेत्र की चिंता है, ना अतिक्रमण की चिंता है। आगामी योजनाएं आपके वार्ड के प्रति क्या क्या हैं? मैं चाहता हूं कि नगर परिषद द्वारा जिन लैट्रिनों को इन्होंने रोड पे बनवा रखा है, नगर परिषद से पैसा सैंक्शन हुआ, इन्होंने लैट्रिनें बनवाई, लेकिन लैट्रिनें वो सड़क पर बना दी, यानी नालियों पर निर्माण करा दिया उनका, और उनको पैसा भी दिलवा दिया। इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं समझता कि सब पार्षद ही अकेला है, अधिकारी भी हैं, क्योंकि गंदगी फैलाने का काम जो इन्होंने किया है वो किस तरह से क्या किया है मैं नहीं समझ रहा। लेकिन आगामी योजना मेरी ये है कि उन सबको हटा के रोड को साफ बनाया जाए, नालियां द्वारा से बनाई जाएं। जो सीसी वर्क होते हैं उनमें भी बहुत बड़ा घपला रहता है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में ये इनको दूर करके तरीके से सड़कें नालियां का निर्माण हो, वार्ड साफ और स्वस्थ रहे। उसके अलावा भी एक जहाँ तक होगा मेरे से कोशिश करूँगा कि मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। आदर्श वार्ड बनाने की मेरे वार्ड में जो भी होगा वो मेरे जितनी भी मुझसे कोशिश होगी करूँगा। जो पहले आपके जो पूर्व पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं हुआ। सीसी रोड है, नालियाँ हैं, बनती हैं, टूट जाती हैं, 4 दिन बाद रोड ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो नहीं मानता कि ये पार्षद का कोई विकास कार्य है कि नहीं है। और सभापति के सहयोग की अगर बात करें तो कितना सहयोग मिल रहा है? सभापति महिला सभापति हैं, जितना भी उनसे बन रहा है कर रही हैं वो, लेकिन बहुत करने की ज़रूरत है उन्हें भी। और उम्मीद करते हैं हम लोग उनसे, हमारी सभापति हैं, कि वो ठीक से कार्य करें, वार्डों की ओर ध्यान दें, पार्षदों की ओर ध्यान दें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ऐसा ना करें कि वो जो उनके हैं उनके लिए करें। विपक्ष भी उनका ही है। हम लोग 58 पार्षद हैं, उन लोगों के अलावा, सभापति और उप सभापति के अलावा, तो वो हमारी सबकी सभापति हैं। ना हम उनका विरोध कर रहे हैं, ना ही उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन उनसे जो बनना पड़ा है उसको करना चाहिए उन्हें, जिससे उनकी नगर परिषद में छवि बने, जनता में छवि बने, शहर उनके बारे में कुछ अच्छा सोचे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ध्यान दें नगर परिषद पे। मैंने अब जो एक कंप्लेंट की थी आयुक्त को, एसआई को, कि जो इंक्रोचमेंट कर रखा है लोगों ने, जो इंक्रोचमेंट कर रखा है, सीसी रोडों को घेर रखा है लोगों ने, 3-3, 4-4 फुट सीसी रोड पे इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, उनको हटाने में कहाँ दिक्कत आ रही है? आज वो अस्थायी अतिक्रमण है, अगर वो स्थायी होता है तो इनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। इस पर भी ध्यान देना चाहिए नगर परिषद को। मैं तो करूँगा ही जो भी मुझसे होगा। अगर ये लोग नहीं सुनते तो मैं ऊपर जाऊँगा और ऊपर जाऊँगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक करूँगा, कोशिश करूँगा। अपने वार्ड के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल